अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समरा स्किल स्मिथ। तो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसके जो है 5, 6, 7 और 8 पार्ट करना है। प्रीवियस वीडियो में हम क्वेश्चन 1 का 1, 2, 3, 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो वीडियो देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर आकर यहाँ पर वीडियो देखें। ठीक है, तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है इन एक्सप्रेशंस का बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए आपको पता है, आपने 7, 8 में जो है स्क्वायर रूट निकालना पड़ा होगा। ठीक है, कि स्क्वायर रूट किस तरीके से निकालना है। स्क्वायर रूट निकालने के दो मेथड होते थे, एक फैक्टराइजेशन मेथड और एक जो है डिवीजन मेथड। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है फैक्टराइजेशन मेथड से ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन दी हुई है, इस एक्सप्रेशन के ज़रिए हमने स्क्वायर रूट निकालना है। प्रीवियस जो हम पढ़ा है हमने, नॉर्मल नंबर होता था 16 है उसका स्क्वायर रूट निकाल लो, कोई बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर रूट, लेकिन कभी भी हमने एक्सप्रेशन का नहीं सीखा। तो आज हम एक्सप्रेशन का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को उतारते हैं जल्दी से, टाइम को ज़ाया किए बगैर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 3। तो पहले बात कर लेते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो यूनिट 4 में ऑलरेडी हम पूरा जो यूनिट है वो फैक्टराइजेशन का है और वो हम कवर कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, तो पहले जाके आप यूनिट 4 की तमाम वीडियोस देखें ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, फैक्टराइजेशन में हमने सीखा कि 2 टर्म अगर हमारे पास हो, 2 टर्म हो तो तब हम क्या करते हैं, 3 टर्म हो तो क्या करते हैं, 4 टर्म हो तो क्या करते हैं। तो अब 3 टर्म की बात कर लेते हैं क्योंकि इन क्वेश्चंस में 3 टर्म आ रही थी। ठीक है, तो 3 टर्म जब आती है ना हमारे पास, 3 टर्म जब आती हैं तो या तो हम ब्रेकिंग मिडल टर्म करते हैं या फिर हम क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करते हैं। अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है फार्मूला कौन सा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हम प्रीवियस पढ़ चुके हो आप लोग। ठीक है ना, तो यहाँ पर अब हमने फॉर्मूला पुट करने हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम अगर यहाँ पर देखें क्वेश्चन को, पहले तो एज इट इज़ उतारेंगे, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन में ना कुछ चीज़ें मिस है। ठीक है, क्या मिस है वो अभी मैं बताती हूँ। देखो भाई, अगर ये एक फार्मूला है, कुछ चीज़ें मिस है। अगर यहाँ पे ये फार्मूला, ये ए होगा ये बी होगा, तो इसका 2 का है, क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे है ही नहीं मौजूद। अच्छा ठीक है, नहीं मौजूद है। और यहाँ पे भी इसी तरीके से ये 2 आ रहा है, ये 2 जो है 3। तो एक काम करते हैं, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 2, है ना। ये ए हो गया ये बी हो गया, बीच में 2 भी तो आता है ना फार्मूले में। तो हम जब किसी भी चीज़ को मैथ में ऐड करते हैं तो उसी को सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ठीक है, ताकि जो चीज़ हमने ऐड करी है वो हमारी जो ऐड कर रहे हैं वो जमा होकर फिर सब्ट्रैक्ट भी हो जाए, यानी कि ऐसा ना हो कि ज़्यादा हो जाए ना। तो अगर हम ऐड कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो उसको डिवाइड भी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे +2 चाहिए इस फार्मूले के लिए। तो इस फार्मूले के लिए मुझे +2 चाहिए। अगर मैं +2 ले रही हूँ तो मैं उसको -2 भी लिखूँगी। क्यों? क्योंकि जो प्लस करेंगे उसको हमने माइनस भी करना है भाई। ठीक है, तो मैंने इसके लिए लिया है, इसको ओपन करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको हम फार्मूला लिखकर पुट करके देखते हैं क्या ये बन रहा है, नहीं बन रहा। अब दूसरी तरफ यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, ये तो सेम वैसे ही था, +2 एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे 3, ये 2 तो चले गया प्लस का, पीछे क्या बचा, माइनस का 2। तो 3 में से 2 गए, 1 बचा। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस है ना, तो यहाँ पे 2 लगेगा। जो हमें बता रहा, ये वाला जो प्लस है ना, ये हमें बताता है कि
क्या माइनस हो रहा है या फिर क्या प्लस हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस हो रहा है तो हमने प्लस का फॉर्मूला लगाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब हम पुट करके देख लेते हैं। चलो भाई पुट करते हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, अभी बाकी वाला भी लिखती हूँ, सब्र करो। तो ए हमने बनाने यानी कि एक्स स्क्वायर बनाया, तो यहाँ क्या लिखूँगी, एक्स लिख दूँगी। एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है 1/x, तो 1 एक्स लिख दूँगी। 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है और एक्स का स्क्वायर एक्स है। यहाँ पे ए की क्या है वैल्यू, एक्स है, और बी की क्या है 1/x। तो एक्स से एक्स कट गया तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2 1/x स्क्वायर। क्या ये वैल्यू बन रही है, बिल्कुल ये वाली बन रही है। इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूले का ये पार्ट गिवन है और हमने इसको इस पार्ट में इस तरीके से बंद करना है। ठीक है, बाकी ये जो पीछे रह गया था इसको लिख लेते हैं। 3 में से 2 गए तो प्लस का 1 बचा। अब इसको हमने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो ये पूरा जो फॉर्मूला बना, ये साइड बनी, अब हमने इसको a प्लस बी होल स्क्वायर में बंद कर देना है। तो a क्या है, x है, b क्या है हमारे पास 1/x, पीछे क्या है साथ में हमारे पास है प्लस 2x प्लस 1x प्लस 1। अब अगर हम देखें तो हमारे पास दोबारा से एक फार्मूला बन रहा है। किस तरीके से, इस पूरे को a मान लो और इसको b मान लो। ठीक है, और ये बीच वाली हो गई। तो इसको दोबारा अप्लाई करके देखते हैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो फार्मूला लगाते हैं, दोनों तरफ प्लस है ना, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मक्खी कहाँ से आ गई, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a हमने किसको माना, हमने इस पूरे को a माना है ना, और ये पूरा भी a होगा, और b हमने किसको माना है 1 को। तो इस बात को याद रखेंगे। तो ये पूरा हमारे पास a हो गया प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो a में हमारे पास आ रहा है x प्लस 1/x। क्यों, स्क्वायर बाहर था, स्क्वायर बाहर ही रहा। यहाँ पे भी ऐसी a की वैल्यू लिख दी। b की वैल्यू क्या है 1 b की वैल्यू क्या है 1 है ना, और ये x प्लस 1/x था। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास पूरा बन रहा है, बिल्कुल ये हमारे पास बन रहा है ना, तो ये हमारे पास बन रहा है। तो अब हमने इसको ओपन नहीं करना, ओपन नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ये वाली साइड गिवन है ना फॉर्मूले की ये वाली साइड गिवन है, ये वाली लिख दो। तो ये वाली लिख लेते हैं। ए क्या है हमारे पास, अच्छा यहाँ पे हम ए क्या है हमारे पास x प्लस 1/x प्लस बी क्या है हमारे पास 1। अब हमने क्या अप्लाई करना है, स्क्वायर रूट, क्योंकि हम फाइंड क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। जब स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो स्क्वायर रूट लगाएंगे। तो स्क्वायर रूट लगाएंगे x प्लस 1/x प्लस 1 और स्क्वायर, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया। पीछे हमारे पास ये बच गया x प्लस 1/x प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इजी सा क्वेश्चन था, बस इसमें 2 फॉर्मूले लग रहे थे। आपने ये चीज़ देखना है कि अगर आपको कोई चीज़ नज़र ना आए, कभी हो सकता है कोई चीज़ मिसिंग हो, तो आपने क्या करना है, मैथ में एक रूल है, वो खुद चीज़ ऐड कर लो, लेकिन जो ऐड करो उसको सब्ट्रैक्ट भी करो, उसके साथ सब्ट्रैक्ट भी लगाओ। यानी कि +2 ऐड करो तो -2 लगाओ, अगर +3 ऐड करो तो -3 भी उसके साथ लिखो और वो फिर सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, तो यह हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया 5। उम्मीद है आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मैंने तो कोशिश की है कि आप लोग 100% कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूँ। ठीक है, तो मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो 6 जल्दी से लिख लेते हैं। 6 हमारे पास है 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1, 9x स्क्वायर माइनस का 54x प्लस का 81। यहाँ पे 2 फॉर्मूले लगाने, 2 फॉर्मूले पुट होंगे, 2 ब्रैकेट दिख रहे हैं, माइनस प्लस दोनों किसका लगेगा, दोनों माइनस के लगेंगे। ठीक है,
तो दोनों को पुट करेंगे, लेकिन साथ साथ पुट करना पड़ेगा क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक साथ दिए हैं। तो इसको मैं नहीं उतारी, यहाँ पे जगह नहीं है, ठीक है, तो जगह नहीं है, मैंने उतारी, यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले फार्मूला लिख लेती हूँ। फार्मूला लगेगा माइनस का, वरना आप जो है ना नेक्स्ट ये पहले उतारिएगा आंसर में, ठीक है, पहला स्टेप होता है क्वेश्चन को ये आंसर में उतारना होता है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो ए हमारे पास और बी हमारे पास, ए हमारे पास बी हमारे पास, ठीक है, तो ए हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट, इसी तरीके से यहाँ दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे, दोबारा ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस का बी स्क्वायर नीचे लिखना पड़ेगा। चलो अच्छा, तो ए मेरे पास है 4x स्क्वायर, ठीक है, तो 4 नहीं लिखूंगी, मुझे ये वैल्यू बनानी है, तो मैं 4 नहीं लिखूंगी, अगर 4 लिखूंगी तो 16 हो जाएगा, मुझे तो ये वैल्यू बनानी है, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी 2 का स्क्वायर 4, एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर ऑलरेडी है, एक्स लिख दूंगी, ये बन रहा है 4x स्क्वायर, बिल्कुल बन रहा है। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर बोला तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ठीक है, यहाँ पे भी 1 ही आएगा क्योंकि बी की जगह ए की जगह आ जाएगा 2x। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर बनाने बोला है, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी ये 9 बनाने बोला है ना, तो 9 किस तरह बनेगा, 3 का स्क्वायर 9, अब एक्स स्क्वायर तो एक्स लिख दो, स्क्वायर बाहर है, यहाँ पे 81, तो 81 का क्या होगा, 9 9 सा 81, तो 9 यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे बी में भी 9 लिखेंगे और यहाँ पे 3x लिखेंगे। अब हम देखते हैं क्या ये वैल्यू बन भी रही है या नहीं बन रही है, ठीक है, तो ये बन रहा है 4x, ये 1 बन रहा है, अब इसको देख रहे हैं 2 2 ज़ा 4x, ये बन रहा है, अब ये 9x स्क्वायर बन रहा है, 2 3 ज़ा 6 और 6 9 ज़ा हमारे पास माइनस का 54x बन रहा है, और ये 9 स्क्वायर बिल्कुल सही बन रहा है, दोनों फॉर्मूले लग रहे हैं, दोनों माइनस के हैं। अब हमारे पास फॉर्मूले की ये वाली साइड गिवन है, हमने ये वाली लिखनी है खुद से, तो हम यहाँ पे ये लिख लेते हैं, दो फॉर्मूले हैं, दो ब्रैकेट लगेंगे, इसलिए तो ए क्या है हमारे पास 2x और बी क्या है हमारे पास 1, ठीक है, इसी तरीके से ए क्या है यहाँ पर 3x, बी क्या है हमारे पास माइनस का 9। अब अप्लाई कर लेंगे स्क्वायर रूट, क्यों अप्लाई कर लेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट ही तो हम यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे 2x माइनस 1, ठीक है, और 3x माइनस 9। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मिस यहाँ पर आपने जो है एक स्क्वायर रूट लगाया और दो स्क्वायर है, तो बेटा ये होल स्क्वायर रूट है, ये इससे भी कट रहा है, इसको भी आप चाहो तो इसके अलग अलग स्क्वायर रूट बना सकते हो, ठीक है, तो ये स्क्वायर रूट हमारा स्क्वायर से कट हो गया, ठीक है, तो पीछे हमारे पास क्या बचा, पीछे हमारे पास बच रहा है 2x माइनस 1 और 3x माइनस 9, यही हमारा आंसर है, ठीक है स्टूडेंट, इजी से क्वेश्चन थे, लेकिन दो फॉर्मूले थे, दोनों को एक साथ ही पुट करना था, ठीक है, सारी चीज़ें गिवन थी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था जो हमें डालना था, ठीक है, तो अब हम यहाँ पर 7 हमने करना है, तो 7 में भी दो ब्रैकेट दिख रहे हैं, दोनों फार्मूले अप्लाई हो सकते हैं क्योंकि 9 बन जाएगा 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो वैसे ही स्क्वायर आ जाएगा, 1 का 1 ही स्क्वायर होता है, यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है, तो इसको अप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस का 1, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 9, ठीक है, तो दोनों फार्मूले माइनस के ही हैं, माइनस प्लस, तो अप्लाई करते हैं, दोनों में जो है क्या कौन सा फार्मूला माइनस का लग रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ माइनस का, पहले एक दफ़ा उतार लेते हैं, वहाँ पे तो जगह नहीं थी तो मैंने उतारा नहीं था और बोला था आप लोग उतार लीजिएगा, यहाँ पे मेरे पास जगह है तो मैं यहाँ पर उतार देती हूँ, ठीक है, तो पहला स्टेप तो यही है, क्वेश्चन को उतार लिया, दूसरे में फार्मूला लिख लेते हैं, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास मैं अगर देखूँ तो छोटी छोटी जगह में हमने फार्मूला पुट
करना है, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर, ब्रैकेट बंद ब्रैकेट ओपन, ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। तो ये इस वाले फार्मूले ये है, बी है, तो मुझे क्या बनाना है, एक्स स्क्वायर। तो स्क्वायर तो ऑलरेडी बाहर है, मैंने एक्स लिख दिया, और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हमारे पास बन रहा था बीच में 2x, तो 2 1 ज़ा 2 और x का x ये बन गया। अच्छा नेक्स्ट वाला देखते हैं, तो नेक्स्ट वाले में हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो स्क्वायर ऑलरेडी बाहर है, x लगा दिया, और यहाँ पे भी x लगा दिया ए की जगह पे, क्योंकि ए हमारा है x, बी हमारा क्या है 9, तो 9 बनाने के लिए क्या लगाऊंगी 3, तो 3 का स्क्वायर 9, तो बी हमारे पास 3 हो गया। तो ये हो गया 2 3 ज़ा 6x, ये हमारे पास पूरा बन रहा है। तो इसका मतलब फॉर्मूले की ये वाली साइड गिवन है, हमने दूसरी वाली साइड पुट करनी है, तो दूसरी वाली पुट कर लेते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए मेरे पास क्या है और बी मेरे पास क्या है, तो ए मेरे पास है एक्स और बी मेरे पास है माइनस का 1, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर ए मेरे पास है एक्स और बी मेरे पास है 3, तो ये अब हम यहाँ पे क्या पुट कर लेंगे, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट पुट कर लेंगे, क्योंकि हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे थे ना। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया, हमारे पास बचा एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। अब लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन जो है ना कुछ बड़ा है, तो मैं कह रही हूँ यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन मैं पहले उतारती हूँ, फिर उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो 8 एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। तो अगर हम स्टूडेंट देखें तो हमने बात की थी कि 3 टर्म में हम या तो ब्रेकिंग मिडल टर्म करते हैं या फिर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ पे 15 है, 15 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरीके से 10 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरीके से यहाँ पे 6, तो 6 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर गिवन नहीं है तो फिर हम किस तरफ जाते हैं, हम फिर ब्रेकिंग मिडल टर्म की तरफ जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमने ब्रेकिंग मिडल टर्म करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं लिखना शुरू करती हूँ, एज इट इज़ उतारेंगे, फिर ब्रेकिंग मिडल टर्म करेंगे यानी कि टर्म को ब्रेक करेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले मुझे यहाँ 8 बनाना है, ठीक है, और यहाँ पे 1 है, तो 1 15 सा 15 होता है, और मुझे क्या बनाना है, 8 बनाना है। तो 15 जो है किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में तो नहीं आता है, किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 3 के टेबल से कहते हैं, 3 के टेबल में 15 कब आता है, 5 टाइम आता है। अच्छा है, तो ऐसे ही बन गया, 5 और 3 को ऐड कर दो तो 8 बन जाता है। इसको यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x और 3x है, तो 3x और प्लस 5x, क्योंकि इन दोनों को ऐड कर दो तो 8 बन रहा है, तो 3 5 ज़ा 15 होता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 15 और इन दोनों को ऐड करो तो 8x बन रहा है, और ये हो गया 15। तो एक ब्रेकिंग मिडल टर्म यहाँ पर हो गई है। अब यहाँ पर ले लेते हैं, तो मुझे यहाँ पे 10 है और मुझे यहाँ 7 बनाना है, तो मैं यहाँ 2 के टेबल से करती हूँ। पहले 2 के टेबल में 10 कब आता है, 5 टाइम आता है, तो ये भी बन रहा है। 2 और 5 को ऐड कर दो तो 7 बन रहा है, और 2 5 को मल्टीप्लाई कर दो तो 10 बन रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x। अब मुझसे कुछ बहुत महान जो स्टूडेंट होते हैं वो ये पूछेंगे, जो मेरे बच्चे भी पूछते हैं स्कूल के, कि मिस यहाँ पे ये एक्स कैसा है। तो बेटा ये एक्स इसलिए आया क्योंकि हमने इस टर्म को ब्रेक करा है। जब इस टर्म को हमने ब्रेक करा तो इसके साथ एक्स भी मौजूद था जो दोनों तरफ चले गए। इसी तरीके से इस टर्म को ब्रेक करा था तो इसके पास एक्स था तो वो 2 हिस्सों में चले गए क्योंकि हमने इसको ब्रेक करा ना।
अच्छा, अब थर्ड वाला जो रह गया उसको कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे 6 है और मुझे 5 बनाना है ना, 1 6 6 होता है, मुझे 5 बनाना है। ठीक है, तो 2 के टेबल से लेते हैं क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है। तो 2 के टेबल में 6 कब आता है, 3 टाइम आता है। ये दोनों को ऐड कर दो तो ये भी हमारे पास 5 बन रहा है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमने, आपको पता है नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, दो के पेयर बनाने होते हैं। तो यहाँ पे फिर ये कर्ली ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो इन दोनों में क्या सेम लग रहा है, इन दोनों में हमारे पास x कॉमन है, तो जो कॉमन है वो ले लेते हैं। x कॉमन है, x ले लिया। अच्छा, बाकी पीछे क्या बचा, इधर x बच गया और इधर क्या बच गया, 3 बच गया। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो 5 और 15 एक टेबल में आता है, किसके, 5 के टेबल में। तो ये बच गया पीछे, 5 तो चले गया, पीछे बच गया x प्लस 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 5 के टेबल में 15 कब आता है, 3 टाइम आता है। दोनों ब्रैकेट सेम आ गए। नेक्स्ट स्टेप में इसको हम आगे करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में x कॉमन है, पीछे क्या बच्चा, x प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में 5 कॉमन है। 5 के टेबल में 5 भी आता है और 10 भी आता है। 5 के टेबल में 5 1 टाइम आता है, 1 हम लिखेंगे नहीं, x बचा, x आ गया, प्लस 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 5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 टाइम। ये दोनों ब्रैकेट भी सेम आ गया। अगर आपके पास ये ब्रैकेट सेम नहीं आए तो आपने दोबारा चेक करना, आगे नहीं करना, इसका मतलब आपने क्वेश्चन गलत करा है। इन दोनों में भी क्या कॉमन है, x कॉमन है और पीछे क्या बचा, एक x बचा और यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, क्योंकि x तो कॉमन में जा चुका है ना, इधर इधर से x कॉमन में आ गया। और यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास 3 का टेबल, क्यों 3 के टेबल में 3 भी आता है और 3 के टेबल में 6 भी आता है, तो पीछे x प्लस 2, क्योंकि 3 के टेबल में 6 कब आता है, 2 टाइम आता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या काम होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको एक दफ़ा लिख दें, ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो ये दोनों ब्रैकेट जो सेम आ रही है उनको एक दफ़ा लिख दो, और जो ये बाहर वाले हैं x प्लस 5, इसको एक दफ़ा लिख दो। यहाँ पे भी x प्लस 2 और साथ में x प्लस 5। ठीक है, और यहाँ पर x प्लस 2 और x प्लस 3। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो x प्लस 3 भी 2 दफ़ा है, x प्लस 2 भी 2 दफ़ा है और x प्लस 5 भी 2 दफ़ा है। तो दो का पेयर बन रहा है, दोनों का पेयर बना लेते हैं। सबसे पहले x प्लस 2 का लिख लेते हैं क्योंकि 2 छोटा है, फिर उससे बड़ा क्या है x प्लस 3, उनके भी 2 पेयर बन गए क्योंकि 3 और 3 ये इसकी 1 1 ऐड हुआ तो 2 हो गया। ठीक है, और x प्लस 5 भी 2 हो गया। अब हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट चाहो तो अलहदा अलहदा भी ले सकते हो, मैं यहाँ पे अलहदा अलहदा लेके आप लोगों को दिखा रही हूँ। पहले वाले में क्यों मैंने साथ लिया था। अब x प्लस 2 स्क्वायर, x प्लस 3 स्क्वायर और x प्लस 5 स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट हो गया। तो हमारे पास सिर्फ बच गया x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 5। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, 5 6 7 और 8। तो हमने आज जो सीखा है, हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा है एक्सप्रेशन का, और यूज़ किया है फैक्टराइजेशन मेथड, और ब्रेकिंग मिडल टर्म भी यहाँ पर हमने करी है, और कंप्लीटिंग स्क्वायर के फॉर्मूले भी पुट करे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो उम्मीद है आज की वीडियो से आप लोग का कॉन्सेप्ट जो है वो 100% क्लियर हुआ होगा। तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है स्टूडेंट, तो इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। कल हम सीखेंगे स्क्वायर रूट निकालना डिवीजन मेथड के ज़रिए। अभी हमने स्क्वायर रूट निकालना सीखा है एक्सप्रेशन का फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए, तो नेक्स्ट वीडियो में हम स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे एक्सप्रेशन का, लेकिन डिवीजन मेथड के ज़रिए। ठीक है स्टूडेंट, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छे से आप लोग ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ सिर्फ एक चीज़ मांगती है और वो है प्रैक्टिस। जितनी अच्छी प्रैक्टिस उतने अच्छे नंबर। ठीक है, तो बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है और मुझे दुआ में याद रखिएगा, और इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।